नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हिमानी श्रोत्रिय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के स्वर्गवास के बाद देश भर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर किया गया। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सहित अन्य लोग शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं, जहां मध्य प्रदेश में अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया आसान होगी। संपत्ति से जुड़े कामों के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजी ऑफ लिविंग लक्ष्य की पूर्ति और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने नागरिकों को ई पंजीयन और ई स्टाम्पिंग की सौगात देते हुए संपदा 2.0 का शुभारंभ किया है। इस सॉफ्टवेयर के पायलट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन गुना, हरदा, डिंडोरी और रतलाम जिले में पूरा कर लिया गया है। अब इसे प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दे रहा हूँ कि बहुत लंबे समय से इसका काम चल रहा था, क्योंकि संपदा वन से अभी तक 9 वर्ष हो गए थे, तो संपदा वन में काम चल रहा था, लेकिन बहुत सारी कमियां, बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां ऐसी महसूस हुई। तो और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से संपदा 2 में इन सारी कमियों को, इन सारी कठिनाइयों को दूर करके आम नागरिक को सुविधाएं मिले, जो जहां है वहां से अपनी रजिस्ट्री करवाना है, अपने दस्तावेजों का पंजीयन करवाना है। इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ा काम किया है। और संपदा 2 का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जिलों में, डिंडोरी, रतलाम, गुना, हरदा, वहाँ पर पहले प्रयोग किया। उसके बाद में जब हमको लगा कि चारों में बड़ी सफलता मिली है, लगभग 11,000 प्रकरण उसमें पंजीबद्ध हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उन सबको देखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज इसका शुभारंभ हुआ है और आज सभी जिलों में यह लागू हो जाएगा। यह हिंदुस्तान में पहला राज्य है जिसमें ये संपदा 2 का इस प्रकार का काम हुआ है। हमारा संपदा वन का पंजीयनकरण का जो सिस्टम था उसमें और उन्नत करते हुए अब आज के बाद मध्य प्रदेश के अंदर रजिस्ट्रियाँ अगर होगी तो रजिस्ट्री में रजिस्ट्री करने वाला और रजिस्ट्री स्वीकार करने वाला दोनों को कोई वहाँ आने की ज़रूरत नहीं। ई-केवाईसी के माध्यम से वो जहाँ से भी रहेगा वो अपने प्रॉपर्टी को सेल परचेज कर सकेगा, अपने पावर ट्रांसफ़र कर सकेगा। ये बहुत बड़ा एक तरह से क्रांतिकारी कदम आज हुआ है, बड़ा निर्णय हुआ है, एक नए कदम की तरफ साथ बढ़ाया है, जिसके माध्यम से अब बगैर कोई गवाह ले जाने के बजाय सीधे सीधे पंजीयन होगा और पंजीयन में ई-केवाईसी के माध्यम से जो सच्चे अर्थ में पार्टी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी होगा उसी को ये पावर दिए गए हैं। अगली खबर पिछोर से है, जहां कृषि मंडी में मूंगफली फसल का उचित भाव नहीं मिलने पर नाराज किसानों ने मंडी गेट के सामने चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, तो किसानों ने कहा कि मंडी के व्यापारियों की मिली भगत के चलते किसानों को उचित भाव नहीं मिल पा रहा है। रूप ये है, जैसे किसान भाई यानी बहुत दूर दूर से मंडी के लिए किस लिए आते हैं कि उनका माल सही यानी कि रेट से बेचा जाए, उनका सही भाव लगे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में व्यापारियों का रेट अपना अलग होता है, उनका तजुर्बा अलग होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो एक व्यापारी नहीं होते हैं, सब लोग मिलके अपना यानी कि संगठन बना के चलते हैं। अगर व्यापारी अपना सही रेट से सही भाव लगाए तो किसान भाइयों का माल सही रूप से और सही रेट से यानी बेचा जाए। अच्छा, तो यहाँ क्या भाव लगा रहे हैं? यहाँ भाव की तो रेट ही मत पूछो, कहीं से यानी 3500 से उठा लेते, कोई ढेर, कोई यानी वही 5000 से पूछ लेते हैं और कोई उसको 20 में ले लेते हैं। अच्छा। ये रेटें उनकी हैं। तो किसानों की मूंगफली की फसल का दाम नहीं मिल रहा है? हाँ, मूंगफली का दाम एक यानी कि सरकार से हमारी गुजारिश ये होगी कि मंडी के अंदर में रेट यानी कि एक खुलकर की जाए। इतनी मेहनत के बाद यहाँ पे आ रहे हैं सर, वागे बात बानी अपनी मनमस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे से सारा करके रेट सही नहीं लगा रहे हैं। एक दूसरे को सारा कर देता है तो वहीं डाउन होकर बस बोली बढ़ा ही नहीं रहे, वो आगे बोली नहीं बढ़ रही। पूरी मंडी मूंगफली पड़ी है। अभी अंतर लगा कि पहले ज़्यादा भाव था, इस बार बोली कम लग रही है, तो मैंने मंडी सचिव को बुलाया। अभी हम जस्ट बात कर रहे हैं, इनका भी पक्ष और उनका भी पक्ष दोनों का सुन के हम निराकरण करेंगे और जो रीजनेबल रेट होंगे उन पे अपन इनको बिकवाएंगे। खबर हरदा से है, जहां देवी देवताओं को लेकर फेसबुक का एक पोस्ट वायरल हुआ।
जिसके बाद धार्मिक संगठनों ने शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी के मुताबिक गौरव तिवारी नाम के युवक ने देवी सिंह परते की फेसबुक आईडी पर पोस्ट देखी, जिसको लेकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक विवादित पोस्ट करने वाला युवक भारत आदिवासी पार्टी का जिला अध्यक्ष है। जन्म लेता है तो इस टिप्पणी जो इन्होंने टिप्पणी की है उससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इसी के संबंध में हम हंडिया थाना प्रभारी जी से मिले और हमने उनके पास शिकायत दर्ज करी और वहाँ से FIR दर्ज की गई है और उनके ऊपर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर निवासी देवी सिंह परते द्वारा एक धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाते हुए एक पोस्ट लिख की गई है, जिस पर उनके आवेदन और उसके जो संबंधित पोस्ट के स्क्रीनशॉट के आधार पर प्रथम दृष्टया 353(2) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अपराधों को लेकर मैहर जिला पुलिस ने ऑपरेशन मैं हूं अभिमन्यु के तहत एक नई शुरुआत की है। संभाग के सभी 6 जिलों में अब महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल पुलिस कोड रेड टीम तैनात कर दी गई है। स्कूटी और बाइक पर सवार इस टीम को पुलिस लाइन कार्यालय से रीवा रेंज के लिए IG महेंद्र सिंह सिकरवार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो है अभी हमने यहाँ पर कोड रेड टीम का गठन किया है, पूरे जोन में किया है और उसमें से मैहर ज़िले को भी जो है मैहर ज़िले में भी किया गया है। इसमें अधिकतर जो पुलिसकर्मी हैं वो महिला पुलिसकर्मी हैं और उनके साथ में पुरुष पुलिसकर्मी भी हैं और वो जो है महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर विशेष स्पेशली पहले ये जो छेड़खानी की घटनाएं होती हैं उन पर कैसे जो है नियंत्रण किया जाए, क्योंकि कोई भी घटना जो महिला अपराध संबंधी शुरू होती है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से शुरू होती है, तो उसको वहीं पे ही अगर रोक दिया जाए तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और ये पिछले दिनों किया भी गया है और इससे बहुत असर भी आया है, तो उसी को देखते हुए जो है ये मैहर में भी इसको शुरुआत की गई है। इसकी मॉनिटरिंग जो है एक DSP स्तर के अधिकारी करेंगे और जो है इसमें जो कर्मी लगे हुए हैं उनके पास एक जो है अलग से एक डेडिकेटेड नंबर दिया जाएगा, वो नंबर का प्रचार प्रसार करेंगे। अगर कोई भी महिला को इस तरह की कोई भी घटना उसके साथ होती है, छेड़खानी जैसी या कोई और, तो उसके बारे में वो तत्काल सूचित करेंगे और ये टीम वहाँ पर पहुँचेगी। आगे बढ़ते हैं, जहां खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से है, जहां शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन कांकेर नगर में पहली बार कांकेश्वरी नवरात्र महोत्सव के अंतर्गत सुआ नृत्य महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। ये महोत्सव 11 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों से सांस्कृतिक दल अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री राम विचार नेताम शिरकत करेंगे। आयोजन इतना भव्य रूप से हो रहा है कि यहाँ पर लगभग पूरे जिले से यहाँ पर लोगों की आने की सारी उम्मीदें बनी हुई हैं। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम यहाँ 20 से 25 हज़ार की जनसंख्या यहाँ पर आने वाली है और ये कार्यक्रम इतनी भव्य है कि आसपास हमारे बस्तर क्षेत्र में ऐसा कार्यक्रम आज तक कभी नहीं हुआ है। और ये कार्यक्रम हम सभी युवाओं के माध्यम से और सभी शहर के गणमान्य नागरिकों से और राजनीतिक लोगों से बैठकर इस बारे में चर्चा करके कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको हम भव्य रूप से आने वाले सालों में और भी बृहद रूप से इसको बनाने का हम निर्णय लिए हैं। और इसमें हमारे भव्य मंच रहेगा, पहली बार इस तरह का मंच तैयार किया जा रहा है। आलू साहू की प्रस्तुति होगी और इसका समय है शाम के 6 बजे से सुबह नृत्य प्रतियोगिता का प्रारंभ किया जाएगा और उसके पश्चात फिर सुबह नृत्य के पश्चात हमारे आरू साहू का जो रात्रिकालीन कार्यक्रम है वो शुरुआत किया जाएगा। एक पहल खबर धमतरी से है, जहां से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कक्षा 10वीं के एक छात्र ने मोबाइल पर गेम खेलने से मना करने पर आत्महत्या कर ली। बता दें कि छात्र PUBG गेम खेलने का शौकीन था। परिजनों ने मोबाइल चलाने से रोका तो नाराज होकर छात्र ने खेत में जाकर जहर खा लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। खबर श्योपुर जिले से है, जहां पर 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। बाइक और कार की टक्कर के बाद शुरू हुए इस विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई और पुलिस को भी निशाना बनाया गया। क्षेत्र में कल पुरुषोत्तम कुशवाहा और रामेश्वर रावत में कुछ मामूली विवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट थाने पे की गई थी।
प्रकरण पंजीबद्ध किया। कुछ देर बाद पुलिस को सूचना मिली कि बाज़ार में रोड पर कुछ लोग बैठ गए हैं, जाम लगाया हुआ है। एफआरबी हमारी उस सूचना पर से रवाना हुई थी, तो वहाँ पे उपस्थित लोगों ने पुलिस की गाड़ी को पथराव किया और उसमें कुछ टूट फूट हुई है। जिन लोगों ने ये पथराव किया है उनको चिन्हित करके प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिनमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, बाकी की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई तेज हो गई है। इसी को देखते हुए ग्यारसपुर के बीएमओ डॉक्टर टीएस मीणा ने अटारी खेड़ा में एक अवैध क्लिनिक पर कार्रवाई की। जांच के दौरान पाया गया कि क्लिनिक संचालक आकाश विश्वास के पास क्लिनिक संचालन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। डॉक्टर मीणा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया। ऐसी कोई जिनने पढ़ाई नहीं की है या शासन ने इनको ऐसी कोई अनुमति नहीं दी है कि जिससे ये मरीजों का इलाज कर सके। इसके बावजूद भी देखने में आया है, प्राय मेरे भ्रमण में भी और अन्य जगह से भी स्रोतों से मुझे ये जानकारी मिली है कि क्षेत्र के अंतर्गत गांव-गांव में फर्जी इस तरह से जो क्लिनिक संचालित करके मरीजों का उपचार किया जा रहा है, उनको इंजेक्शन लगाया जा रहा है, उनको दवाएं बांटी जा रही है। इनको कोई अधिकार नहीं है। एक MBBS डॉक्टर ही एलोपैथी की दवा को किसी व्यक्ति या मरीज को दे सकता है। ऊपर से कलेक्टर साहब के सख्त निर्देश है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और FIR दर्ज की जाए। और ये मेरा आज यहाँ पे अटारी खेड़ा में इनकी क्लिनिक को सील करके थाने में चाबी जमा कर दी गई है और आगे से जो है इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।